जब हम किसी बड़े डैम की तस्वीर या वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है उसके विशालकाय गेट्स, जो देखने में इतने भारी लगते हैं कि लगता है इन्हें हिलाने के लिए शायद सैकड़ों लोग चाहिए होंगे। लेकिन हकीकत में ये गेट्स एक बटन दबाते ही बेहद स्मूथ तरीके से खुल और बंद हो जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है डैम इंजीनियरिंग की असली समझ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डैम के गेट्स को इस तरह डिजाइन ही नहीं किया जाता कि उनका पूरा वजन मोटर या मशीन को उठाना पड़े, बल्कि उनका डिजाइन ऐसा होता है कि पानी का दबाव और गेट का वजन खुद एक दूसरे को बैलेंस करें। ज्यादातर डैम में रेडियल गेट्स, वर्टिकल लिफ्ट गेट्स या रोलर गेट्स इस्तेमाल होते हैं। रेडियल गेट को आम भाषा में टेंटर गेट भी कहा जाता है। ये गेट आधे गोल आकार के होते हैं और मजबूत पिवट आर्म्स पर टिके रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पानी का दबाव सीधे गेट को नीचे दबाने की बजाय उसके कर्व्ड सरफेस पर फैल जाता है और उसका ज्यादातर बल पिवट पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे मोटर या हाइड्रोलिक सिस्टम को सिर्फ फ्रिक्शन और थोड़े से असंतुलन को ही संभालना पड़ता है। यानी हजारों टन का गेट असल में मशीन को बहुत कम लोड महसूस कराता है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। लगभग हर बड़े डैम में गेट ओपनिंग के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लगाए जाते हैं जिनमें तेल भरा होता है। जब पंप तेल को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में भेजता है तो वही तेल पिस्टन को आगे धकेलता है और यही पिस्टन गेट को उठाने या घुमाने का काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छोटी सी मोटर भी बहुत ज्यादा बल पैदा कर सकती है, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया का सिद्धांत यहां काम करता है। यानी जितना बड़ा पिस्टन का एरिया होगा उतना ज्यादा फोर्स पैदा होगी। अब यहाँ एक और स्मार्ट बात होती है, डैम के गेट्स अक्सर पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं, जिससे बॉयंसी यानी उत्प्लावन बल भी गेट के वजन को थोड़ा हल्का कर देता है। यानी पानी खुद गेट को उठाने में मदद करता है। इसे आम आदमी ऐसे समझ सकता है जैसे पानी में भारी पत्थर भी थोड़ा हल्का महसूस होता है। इसके अलावा गेट्स के नीचे और साइड में रोलर्स या लो फ्रिक्शन बेरिंग्स लगाए जाते हैं ताकि खुलते बंद होते समय घर्षण बहुत कम हो। कम घर्षण का मतलब कम पावर की जरूरत। अब सवाल आता है कि इतनी सटीक कंट्रोलिंग कैसे होती है। इसका जवाब है सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स। आधुनिक डैम में वाटर लेवल सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स और गेट पोजीशन सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, कंट्रोल रूम में अलार्म और डेटा पहुंच जाता है। इंजीनियर तय करते हैं कि किस गेट को कितना खोलना है और सिस्टम धीरे धीरे गेट को मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी के साथ मूव करता है ताकि अचानक ज्यादा पानी छोड़ने से नीचे की तरफ बाढ़ ना आए। यही वजह है कि डैम के गेट्स झटके से नहीं बल्कि स्मूथ और कंट्रोल्ड तरीके से खुलते हैं। अब नेक्स्ट लेवल एंगल यही है कि डैम के गेट्स को पानी के खिलाफ नहीं बल्कि पानी के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी पानी दुश्मन नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर ये गेट्स सीधे साधे दरवाजों की तरह बनाए जाते तो शायद उन्हें खोलना नामुमकिन हो जाता। लेकिन कर्व ज्योमेट्री, हाइड्रोलिक पावर, बॉयंसी और स्मार्ट इंजीनियरिंग मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां इंसान एक बटन दबाकर प्रकृति की ताकत को कंट्रोल कर पाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी डैम के भारी गेट्स को आसानी से खुलते देखें तो समझ जाइए कि यह ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग, डिजाइन और फिजिक्स का कमाल है, जहां हजारों टन वजन भी इंजीनियरिंग के सामने झुक जाता है।